अस्सलामु अलैकुम प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम इज़हार मुतलिक के बारे में पढ़ेंगे कि इज़हार मुतलिक किसे कहते हैं, इज़हार मुतलिक कहाँ होता है और किन किन हरूफ पर होता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में इदगाम के बारे में पढ़ा कि इदगाम कहाँ होता है। इदगाम 6 हरूफ पर होता है। लफ्ज़ जर मलून के अंदर जो 6 हरूफ आते हैं उन पर इदगाम होता है और इदगाम की 2 इक़साम हैं, यानी इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम माअल गुन्ना। ये 2 इक़साम हैं, यानी कि जिस जगह पर लाम और रा आएगा वहाँ पर हम इदगाम बिला गुन्ना करेंगे, यानी कि गुन्ने के बग़ैर पढ़ेंगे, और जहाँ पर इदगाम माअल गुन्ना होगा वहाँ पर हम साथ गुन्ना भी करेंगे और इदगाम भी करेंगे। लेकिन आज की ये जो क्लास है इसमें हमने इज़हार मुतलिक के बारे में पढ़ना है। इज़हार मुतलिक का कायदा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जहाँ पर भी हमने इज़हार मुतलिक करना है वहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना। और इज़हार मुतलिक कहाँ होगा? इज़हार मुतलिक उस सूरत में होगा जब नून साकिन के बाद हरूफ जर मलून में से वाव और या आ जाए, उस सूरत में इज़हार मुतलिक होगा, यानी हमने ज़ाहिर करके पढ़ना है। और इज़हार मुतलिक के 2 लफ्ज़ हैं, जैसे वाव और या, और जिस जगह भी नून साकिन के बाद ये 2 हरूफ आएंगे उस सूरत में हमने इज़हार मुतलिक करना है। और इज़हार मुतलिक उसी कलमे के अंदर होगा, यानी कि जैसे लफ्ज़ है दुनिया, अब नून साकिन के बाद या जो हर्फ है वो उसी कायदे के अंदर आ गया, उसी अल्फाज के अंदर आ गया। इसकी वजह से हमने यहाँ पर इज़हार मुतलिक किया, गुन्ना नहीं किया, बल्कि हमने जल्दी में पढ़ा। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ देखते हैं, जैसे है बुनयानुन, अब नून साकिन के बाद या हर्फ उसी कलमे के अंदर आ गया, और यहाँ पर हमने जर मलून का कायदा तो लगाया लेकिन यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं किया बल्कि इज़हार मुतलिक किया। इसी तरह आगे एक और हर्फ देखते हैं, लफ्ज़ देखते हैं, जैसे है सिनवानुन, अब नून साकिन के बाद वाव आ गया, वाव उसी कलमे के अंदर है, इसलिए हमने इज़हार मुतलिक किया, इसके ऊपर हमने गुन्ना नहीं किया। इसी तरह एक लास्ट लफ्ज़ हम देखते हैं, जैसे है किनवानुन, अब नून साकिन के बाद वाव उसी कलमे में आ गया, वाव उसी कलमे में होने की सूरत में हमने यहाँ पर इज़हार मुतलिक किया, यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं किया। अब कुरान मजीद में यही 4 अल्फाज हैं जिनके ऊपर इज़हार मुतलिक होता है। इन 4 हरूफ को जब भी आप कुरान मजीद में देखोगे तो इन पर इज़हार मुतलिक करना है, हमने गुन्ना नहीं करना। कल नया कायदा पढ़ेंगे, कायदा नंबर 3 इदगाम का। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।